समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री व ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे के नेतृत्व में सपा का 10 सदस्यीय डेलीगेशन मंगलवार को जालौन पहुंचा, जहां के जिला कारागार में बंद पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा नेता सुदामा दीक्षित से इन्होंने मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सपा नेता सुदामा दीक्षित को षड्यंत्र के तहत फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। बता दें, जालौन में एक सप्ताह पूर्व पुलिस ने सपा नेता सुदामा दीक्षित को आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस प्रकरण को लेकर सपाइयों ने खूब हंगामा किया था, जहां जेल कारागार में बंद सुदामा दीक्षित से इन्होंने मुलाकात की थी। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने पुलिस लाइन सभागार में एसपी राजा से भी प्रकरण के संबंध में वार्ता करते हुए मामले के संबंध में जानकारी ली। इसके पूर्व उनके खिलाफ कई फर्जी मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा, कुछ लोगों द्वारा सुदामा दीक्षित व उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। सपा के प्रतिनिधि मंडल ने सुदामा से मुलाकात की। इस मामले को समाजवादी पार्टी विधानसभा में उठाएगी। जनप्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर आया है, किस मामले को लेकर आप लोग यहाँ पर आए थे और किस तरीके की आप लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए, सुदामा दीक्षित जी जिस तरीके से उनके ऊपर झूठे मुकदमे लिखाए जाने की एक होड़ चल रही है और कुछ एकाध लोगों की साजिश से लगातार झूठे प्रार्थना पत्र और झूठी एफआईआर एक ऐसे परिवार के ऊपर, चाहे वो क्षीर सागर परिवार हो और चाहे सुदामा दीक्षित हो, जो इस जनपद का एक बहुत ही प्रतिष्ठित और संस्कारित परिवार है, जिस परिवार के लोगों की लोग कस्में खा करके काम शुरू करते हों, जिस परिवार का ये प्रचलित हो, जिसके बारे में कि जिसने सदैव गरीब, कमज़ोर और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी हो, जिस परिवार ने पूरे बुंदेलखंड में शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया हो, जिस परिवार ने सैकड़ों की संख्या में उन अनाथ और गरीब परिवार के बच्चों को एजुकेशन देने का काम किया हो, उन्हें रख करके पूरा उन्हें खाना पीना रहना, उनके कपड़े, उनके जेब खर्च की व्यवस्था की हो, उस परिवार के ऊपर ओछी मानसिकता के एक व्यक्ति ने झूठे आरोप लगा करके उन्हें फंसाने का प्रयास किया। और ये कोई पहली बार प्रयास नहीं रहा, इसके पहले भी प्रयास किया गया। लेकिन हम धन्यवाद देंगे कि जो लोग प्रशासन के अधिकारियों ने इसकी जांच किया, उन्हें क्लीन चिट देने का काम किया, आज उसकी पुनरावृत्ति की गई। आखिर वो लोग क्या चाहते हैं? समाज में अच्छे काम करने वाले लोगों को केवल अपमानित करना चाहते हैं। और इसलिए आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर आज ये माननीय विधायकों का ये प्रतिनिधिमंडल आज यहाँ आया था, जांच भी की, अधिकारियों से भी हम लोगों ने वार्ता की, कारागार में उनसे भेंट भी की और आज आपसे वार्ता कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम ये मांग भी करते हैं, हमारा ये आग्रह भी है कि इस परिवार के मुखिया को, जो झूठे मुकदमे में लोगों ने केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए फंसाने का काम किया, उनको न्याय दे। हमें पूरी उम्मीद है, न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है कि न्यायपालिका उनको निश्चित तौर से गुण दोष के आधार पर न्याय देने का काम करेगा। और आने वाले दिनों में ये परिवार फिर पूरे ही जालौन नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड के लोगों को अपनी सेवाएं दे सकेगा, उनके सम्मान के, उनके संस्कार के, उनके शिक्षा की, उनकी रोजी रोटी का वो निश्चित रूप से प्रयास करेगा। और हमें उम्मीद है कि इस परिवार को न्याय मिलेगा और न्याय दिलाने के लिए हम लोग पूरी लड़ाई लड़ने का भी काम करेंगे। पुलिस अधीक्षक से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई उनसे इस प्रकरण को लेकर? देखिए, अधिकारियों से हम लोगों ने यही मांग रखी है कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए, इनके उन पहलुओं को देखा जाए। और हमने पहले भी कहा, जिस कर्मचारी ने सुसाइड किया है वो भी क्षीर सागर के परिवार का एक अंग है और क्षीर सागर और ये पूरा परिवार उन्हें आज भी अपना एक अंग मानता है, पूरे जीवन पर्यंत मानता रहेगा। हमें दुख है कि उस परिवार का एक सदस्य हम सबके बीच में नहीं रहा, कारण जो भी रहे हों, उनके साथ संवेदनाएं हैं, दुख है हम लोगों के साथ, उनके साथ पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन दुख उससे बड़ा इस बात का है और क्षोभ है कि एक पीड़ित परिवार के कंधे पर जिन लोगों ने बंदूक रख करके अपने राजनीतिक देश का बदला लेने का प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से समाज इसे, एक सभ्य समाज कभी इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हम धन्यवाद देंगे पूरे जनपद के विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को जो न्याय दिलाने में आज उनके साथ है। मैं सबका आह्वान करूंगा
कि हरदम न्याय के साथ खड़े होने का प्रयास करें और न्याय को कमजोर न होने दें। संसद से सड़क तक की बात करी जाए लड़ाई की, कानपुर बिल्कुल। हो झांसी हो लगातार फ्रीडम होते ले आ रहे हैं सपा वालों के, उसके बाद भी ना तो सड़क पे कोई दिख रहा है ना संसद में, कब तक इनकी नहीं, आपने देखा नहीं जब कानपुर की देहात की एक बेटी और उसके पिता के साथ घटना घटी, समाजवादी पार्टी ने सड़क पर भी लड़ाई लड़ी है। मनोज पांडे खुद आए हैं, गिरफ्तारी हुई है, मैं धरने पर बैठा 8.5 घंटे तक और पूरी मजबूती से सरकार को जगाने का काम किया और सदन में भी नियम 56 के अंतर्गत हमने इस बात को रखने का काम किया और जहां जहां अन्याय होगा वहां वहां समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी के सिपाही वो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बड़ा आरटीओ आपके द्वारा अगर वायरल किया जाता है, बताया जाता है